हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ आलिया भट्ट ड्रेस। और ये ड्रेस उन्होंने पहना था घर मोरे परदेसिया में, जो सॉन्ग है ना, उसमें इन्होंने ये ड्रेस को पहना था। तो मुझे सेम लुक का ड्रेस तैयार करना था, क्योंकि आयना को स्कूल में पार्टिसिपेट लेना था, तो मैं सेम ड्रेस बनाई हूँ। तो चलिए मैं वीडियो के एंड तक वॉच कीजिए आप लोग। मैं वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। पहले मैं स्कर्ट कटिंग करने वाली हूँ। तो 6 ईयर के बच्चे के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है, और 5 ईयर का है तो आप 1 मीटर में भी कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वेस्ट कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने 3 इंच का इस तरीके से राउंड शेप ले रही हूँ, क्योंकि वेस्ट 22 है, तो उसमें मैं लूजिंग भी रखी हूँ, तो इसलिए मैं 3 इंच का इस तरीके से मैं ले रही हूँ। तो 24 के 1/4 करके, और उसके बाद फिर मैं ली हूँ वेस्ट का। उसके बाद पूरी लंबाई लूँगी 26, और उसमें फिर मैंने 3 इंच ऐड कर दिया है। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से राउंड शेप दे रही हूँ। आप इस तरीके से बड़े बच्चे का या खुद का भी बनाते हैं तो अच्छा खासा अम्ब्रेला कटिंग हो जाता है, और थोड़ा भी 19-20 ऊपर नीचे हो जाता है ना कभी कभी अम्ब्रेला। तो इस तरीके से कटिंग करते हैं तो बिल्कुल ऊपर नीचे अम्ब्रेला नहीं होगा। जो अम्ब्रेला मैंने कटिंग किया था ना, उसको मैंने 4 फोल्ड कर दिया है, और 4 फोल्ड करने के बाद जो फैब्रिक बचा हुआ था ना, उसमें मैं इसको जोड़ दूंगी। जोड़ने के बाद फिर पूरे अम्ब्रेले के घेर में मुझे लेस लगाना था, तो मैंने फैब्रिक का लेस लगाया था, बाद में चेंज कर दिया था। और उसके बाद मैंने अस्तर भी कटिंग कर लिया सेम। स्कर्ट कटिंग हो गया है, तो मैं स्लीव कटिंग करूंगी। उसके लिए मैं सबसे पहले कटन का फैब्रिक था, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। उसके बाद फिर मैं अस्तर कटिंग करूंगी। तो अस्तर के ऊपर रख के मैं उस फैब्रिक को कटिंग कर दूंगी। तो अस्तर को इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। पूरी लंबाई मैंने लिया है 12 इंच, क्योंकि 11 इंच चाहिए था 1 इंच स्टिचिंग के लिए। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से मैं कटिंग करने वाली हूँ। चेस्ट के 1/4 लेके, उसके बाद नीचे की तरफ मैंने 2.5 इंच लिया है, और उसके बाद फिर ऊपर में मैं 1.5 इंच ली हूँ। और इस तरीके से आपको राउंड शेप दे देना है। और राउंड शेप देने के बाद फिर आपको नीचे अंदर की तरफ जो 1/2 इंच कटिंग करते हैं ना, इस तरीके से आपको राउंड शेप दे के 1/2 इंच और कटिंग कर देना है। और बॉटम की 1/4 लेना है, तो फिर मैं 1/4 ले ली हूँ। स्लीव कटिंग हो गया है, तो मैं योक कटिंग करूँगी। योक कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने नेक लिया है 2 इंच का मैंने शोल्डर लिया है। उसके बाद फिर आर्म होल की गोलाई शेप देने के लिए मैंने 4 इंच लिया है। फिर उसके बाद फिर आपको चेस्ट के 1/4 करना है। तो चेस्ट 22 है, तो 22 के 1/4 होता है 6, और 6 में 1 मैंने ऐड किया है, क्योंकि लूजिंग भी चाहिए ना बच्चे के लिए, इसलिए मैंने 1 इंच ऐड कर दिया है। उसके बाद पूरी लंबाई मैंने 14 लिया है। उसके बाद मैंने वेस्ट के 1/4 लिया है, तो 6, और इसमें भी मैंने 1 इंच ऐड कर दिया है स्टिचिंग के लिए। तो इस तरीके से आपको कटिंग करना है। और ऊपर से मैं गोलाई शेप देने के लिए मैंने 2 इंच लिया है, हाफ करके। बैक फ्रंट मैंने दोनों सेम ही कटिंग किया था। उसके बाद फिर मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव का अस्तर हो गया था, तो मेन फैब्रिक नहीं कटिंग किया था, तो मेन फैब्रिक पर रख के इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। बहुत ईजी है कटिंग करना। उसके बाद फिर हम करने वाले हैं स्टिचिंग। उसके बाद में
पूरी घेर में मैं गोटा लगाऊंगी, गोटा का वर्क करूंगी। बहुत ही मेहनत से मैंने गोटा को ये वर्क किया था, बहुत टाइम लगा था मुझे। तो आप लोग भी इस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो राउंड इस तरीके से राउंड शेप देना ना राउंड अम्ब्रेला में बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग भी ट्राई करना, मुश्किल तो होगा ही मगर थोड़ा बहुत 19-20 होता भी है ना, तो आप लोग लगा सकते हैं आराम से। तो पहले तो आप डायगोनल ही लगाना, सीधा मत लगाना, सीधा लगता ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं गोटा का इस तरीके से वर्क किया था। मुझे 2 दिन लगे थे गोटा वर्क करने में, क्योंकि घर भी संभालना पड़ता है, घर का भी काम होता है। उसके बाद फिर मैं नीचे में लेस लगाऊंगी। तो लेस लगाने के लिए इस तरीके से मैंने रख दिया है कि आप लोग देख लीजिए कैसे लेस लगाना है। उसके बाद फिर मैं इसको टक कर देती हूँ मोटे धागा से, क्योंकि मैं मोटे धागा से नहीं टक करूँगी तो ये राउंड में नहीं बैठेगा, एकदम ऊपर नीचे हो जाएगा, सल खाएगा। तो इस तरीके से मैं लेस पूरे चारों तरफ घेर में लगा रही हूँ। इस तरीके से बहुत ही प्यारा स्कर्ट बन के रेडी हुआ था। पूरे घेर में चारों तरफ मैं इस तरीके से पहले राउंड में लगाती हूँ लेस। उसके बाद जो रेड कलर का जो फ्लावर था ना, उसको मैं इस तरीके से कटिंग कर लेती हूँ एक एक फ्लावर को। और उसके बाद जितने गोटा था ना, जहाँ पे ऐसे राउंड शेप करके स्पेस कम था, वहाँ पे मैंने इस फ्लावर को मैंने पूरे में लगा दिया। बहुत ही खूबसूरत सा स्कर्ट बन के रेडी हो गया। तो देखिए कितना प्यारा सा स्कर्ट बना है। इसका मैंने बेल्ट भी लगा दिया, और बेल्ट मैंने थोड़ा सा लूज छोड़ा था, क्योंकि बच्चे बड़े भी तो होते हैं। स्कर्ट छोटा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा पहनने में। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लूज किया था। तो इस तरीके से मैंने साइड से कट करके उसके बाद मैंने यहाँ पे बटन लगा दिया है। जिप भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं। तो मैं तो बटन के लिए इस तरीके से बनाई हूँ, जैसे पेटीकोट में बनता है ना, उस तरीके से मैंने इस तरीके से बनाया था। उसके बाद मैं बेल्ट लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कतरन की फैब्रिक ही थी जो मैं इस तरीके से बेल्ट बना सकती। तो मैंने ज्वाइंट करके और जो अस्तर वाला फैब्रिक होता है ना, उस पर मैंने डाल दिया है। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं और बेल्ट भी डाल सकते हैं। तो मैंने दोनों डाला था, इलास्टिक भी बैक साइड में डाला था और फ्रंट में मैंने बेल्ट भी डाला था। तो बेल्ट से छोटी है ना, तो उसको आप टाइट से डोरी से बांध सकते हैं, और इलास्टिक होता था लूज भी हो जाता है इसलिए। तो उसके बाद फिर मैं चारों तरफ से इस तरीके से पहले बेल्ट को ऐड कर देती हूँ, और ऊपर की तरफ मैंने इसको फोल्ड कर दिया था। बहुत ईज़िली बन भी गया था बेल्ट। तो देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड करके इसके ऊपर से मैंने सिलाई लगा दिया। स्कर्ट बन के रेडी हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं इसका योग बना देती हूँ। देखिए कितना प्यारा सा स्कर्ट बन गया ना। तो योग बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन फैब्रिक था उसको मैंने रखा। उसके बाद फिर मैं अस्तर को रखूँगी, और अस्तर को रखने के बाद फिर मैं इसको चारों तरफ में सिलाई लगा देती हूँ। पहले तो बीच से आपको सिलाई लगाना है, उसके बाद फिर आपको चारों तरफ से सिलाई लगाना है। मेन फैब्रिक अस्तर बैक हो, फ्रंट हो या स्लीव हो, सब में मैंने अस्तर ज्वाइंट कर दिया है। अस्तर ज्वाइंट करने के बाद फिर मैं नेक कटिंग करने वाली हूँ। नेक के बाद ही लेस लगेगा, इसलिए सबसे पहले नेक तैयार करना है। तो नेक कटिंग करने के लिए मैं इस तरीके से सबसे पहले मैंने 6 इंच का पूरा लंबाई लिया है। तो 2 इंच का मैं नेक कटिंग करने वाली हूँ। तो आपको नीचे की तरफ भी 2 इंच लेना है, और हाफ इंच मैंने इस तरीके से नीचे की तरफ लिया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे राउंड शेप देना है, इस तरीके से हार्ट शेप देना है बेल को। तो आप लोग भी इस तरीके से नेक कटिंग कर सकते हैं, बहुत इजी है कटिंग करना। और हाफ इंच आपको साइड से छोड़ देना है, क्योंकि आपको चिपकाओगे ना तो इस तरीके से आपको ज़रूरत पड़ता है। तो इस तरीके से आपको हाफ इंच छोड़ के इस तरीके से कटिंग कर लेना है, बहुत इजी है कटिंग करना। उसके बाद फिर मुझे करना है बैक। तो बैक तो काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन है। तो बोट नेक पहले कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने बैक में आप 2.5 ले सकते हैं, तो 2.5 से थोड़ा सा कम ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बोट नेक कटिंग कर रही हूँ। और उसके बाद फिर नीचे में पूरी लंबाई ली हूँ मैंने 6 इंच का, और इस तरीके से राउंड शेप देखिए हाफ इंच का इस तरीके से साइड में छोड़ देना है आपको। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना था। बैक भी बहुत ईजी है, आप कोई गर्ल्स हो, बड़ी गर्ल्स हो, तो उसका भी आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ब्लाउज़ का भी नेक इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो उसके बाद फिर तैयार हो गया है नेक। तो उसके बाद फिर मैं जो फ्रंट नेक है ना, तो पहले तैयार करूँगी। तो बीच से आपको सिलाई लगा के इस तरीके से राउंड में सिलाई लगा देना है, और देखिए नेक बन के रेडी हो गया ना सेम लुक का। उसके बाद मैं बैक में स्टिच करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने इसको बुकरम को इस तरीके से मैं रख देती हूँ, और बीच सेंटर है ना, उससे मैं पहले सिलाई लगाई हूँ। उसके बाद फिर मैं चारों तरफ से इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी, और बिल्कुल आपको हाफ इंच से भी कम छोड़ के इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। बैक फ्रंट दोनों रेडी हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं शोल्डर ज्वाइन कर देती हूँ।
शोल्डर ज्वाइंट हो गया है तो उसके बाद फिर मैं फ्रंट से स्टार्ट करूँगी लेस लगाना, और फिर आपको एंड भी फ्रंट में करना है। तो इस तरीके से मैं लेस लगाई थी, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा था बैक फ्रंट दोनों। उसके बाद फिर मैं स्लीव ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मुझे जो शोल्डर है ना वहाँ पर भी लेस लगाना है, सेम लेस लगाना है। और लेस कम भी हो गया था तो मैं नीचे के लिए कोई और लेस का मैंने यूज़ किया था, जो बचा हुआ था कतरन का उसी का मैंने यूज़ कर दिया, मगर सेम ही लग रहा था, दिख नहीं रहा था ऐसे वीडियो में क्या ऐसा है, रियल में भी देखने में लगता नहीं है कि अलग से मैंने लेस इसमें ज्वाइन किया है। तो इस तरीके से आपको स्लीव ज्वाइन करना है, बीच सेंटर से लेके हाफ इधर हाफ इधर। इससे होता है कि ऊपर नीचे होता नहीं है। और दोनों तरफ मैंने स्लीव लगा दिया। उसके बाद फिर मुझे आर्मोल के पास लेस लगाना था, मैंने लेस भी लगा दिया। उसके बाद फिर मुझे बॉटम, स्लीव के बॉटम में लगाना था लेस, तो मैंने पहले नहीं लगाई थी, मैं सोची बाद में लगाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से बन गया है। उसके बाद फिर मैं लेस लगाऊंगी। फिर सबसे पहले मैंने चौड़ा लेस लिया है, उसके बाद फिर मैंने दोनों तरफ से ले लिया है पतला पतला लेस। और उसके बाद मैंने जो स्कर्ट के नीचे जो कंगूरा लेस लगाया था उसको मैं लगा दूंगी। तो दोनों स्लीव में मैं लेस लगा के रेडी कर दी हूँ दोनों स्लीव को। उसके बाद फिर दोनों तरफ मैंने एक पिन टक कर दी हूँ, क्योंकि फिटिंग के हिसाब से निशान लगा के पिन टक कर दी है। उसके बाद सीधे मुझे सिलाई लगा देना है। जैसे आपने कटिंग किया था तो लगाया था ना फिटिंग का निशान, उसी तरीके से आपको बाद में भी इसी तरीके से आपको लगा देना है। उसके बाद फिर मैंने स्टिच कर दिया है। आपको एक तरफ तो आपको स्लीव से लेके नीचे तक आर्मोल के नीचे तक 2 इंच का आपको सिलाई लगाना है, क्योंकि मुझे लगाना है वहाँ पे जिप। तो देखिए इस तरीके से रेडी हो गया है, और एक तरफ मैंने पूरा फिटिंग दे दिया था। जीप लग के ड्रेस रेडी हो गया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और उसके बाद फिर मैं जीप को 2 इंच ऊपर करूँगी, क्योंकि मुझे 2 इंच नीचे छोड़ना था उसमें लेस लगाने के लिए। तो इसलिए मैं इस तरीके से ऊपर कर दी हूँ जीप को। और वहाँ पे मैं फाइनल पक्का कर दूंगा, वहाँ पे सिलाई लगा दूंगी जो जीप नीचे की तरफ खसकेगा नहीं। और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से चारों तरफ सिलाई लगा दी हूँ। और सिलाई लगाने के बाद फिर इसके ऊपर से मैं लेस लगाऊंगी, क्योंकि ऐसे पहले फाइनल फिटिंग नहीं होता है जब तक हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करते ना कपड़े को। तो और देखिए उसके बाद फिर मैं लेस लगा देती हूँ चारों तरफ। मैं वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जो न्यू व्यूअर होंगे तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करना, और न्यू ड्रेस देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। और ड्रेस देखिए ऊपर का योग बन के रेडी हो गया है, स्कर्ट पहले से रेडी हो गया था। मैं भी मिलूंगी आपसे न्यू ड्रेस के साथ अच्छा वीडियो क्रिएट करके। तब तक के लिए बाय बाय।